हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लेखपाल की एग्ज़ाम डेट जो कि 19 जून को थी, वो अब 24 जुलाई कर दी गई है। तो जब हमें समय ज़्यादा मिल रहा है तो क्यों ना हम इस तैयारी को और अच्छा कर लें, बजाय इसकी कि तैयारी की रफ़्तार कम करने की बजाय हमें अब इस तैयारी की रफ़्तार और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। जैसा कि आप लोग 19 जून के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, आगे भी वैसे ही जारी रखें, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट, जो कि अंकित वाटी की जो कंबाइंड बुक है अंकित वाटी सर की, उनके बुक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनरेगा कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2008, बी 2 अक्टूबर 2009, सी 2 फरवरी 2006 या डी 2 फरवरी 2007। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006। तो मनरेगा जब लागू हुआ था वो डेट थी 2 फरवरी 2006 और 1 अप्रैल 2008 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गया। जब ये शुरू में लागू हुआ था तो ये सिर्फ 200 ज़िलों में लागू हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर करके मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम नरेगा था। नरेगा से इसका नाम मनरेगा कब हुआ? तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 अक्टूबर 2009। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले या डी भगत सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। तो आपको ये बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी जवाहरलाल नेहरू या डी APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, बी सरकारी आयोग या सी राधाकृष्ण आयोग या डी मेहता आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोठारी आयोग, जो कि 1964 में दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में बना था, इसीलिए इसको कोठारी आयोग कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नवजात शिशुओं से, बी वरिष्ठ नागरिकों से, सी युवा वर्गों से या डी महिलाओं से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिकों से। तो ये बुजुर्गों को पेंशन देने से संबंधित योजना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा PMGKY के तहत प्रति स्वास्थ्य कर्मी को कितने मेडिकल बीमा कवर की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो घोषणा की गई है वो कितने की है? ऑप्शन ए 42 लाख, बी 45 लाख, सी 25 लाख या डी 50 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 50 लाख। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 1952, बी 1751, सी 1861 या डी 1951। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1951। तो ये भूदान आंदोलन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं या सी जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या ऑप्शन डी प्रतियोगिता के आधार पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस कमेटी द्वारा सिफारिश की गई? तो ऑप्शन ए, तो दोस्तों यहाँ पर होगा LM सिंघवी समिति द्वारा, बी बलवंत राय मेहता समिति, या सी राव कमेटी द्वारा, या डी अशोक मेहता समिति द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में आपकी बनी थी। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो वहीं बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, तो इनके आधार पर ही, इस समिति के आधार पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है और इन्होंने त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही है। वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी और इनकी जो कमेटी थी वो 1977 में बनी थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता कौन है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में 1881 में भारत की प्रथम नियमित जनगणना भी हुई थी। वो भी किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। और वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये स्थायी बंदोबस्त के जनक हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, या ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज से। वहीं अगर नगर पालिका की बात की जाए तो इससे 12वीं अनुसूची संबंधित है और केंद्र राज्य संबंध से 7वीं अनुसूची संबंधित है। और वहीं नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, जिनको हम DPSP भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को ग्राम सभा कहते हैं, ऑप्शन बी जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोगों को कहते हैं, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को कहते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए 73वें, बी 75वें, या सी 76वें, या डी 77वें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो कि कितना है 33%, और कुछ राज्यों में ये 50% भी है, जैसे कि आपका बिहार में कितना है 50% है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ए राज्य सूची, बी केंद्र सूची, या सी केंद्र राज्य सूची, या डी समवर्ती सूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ए राज्य सूची। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खतौनी में कितने खाने होते हैं? ए 13, बी 22, या सी 19, या डी 14। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 13, खतौनी में 13 खाने होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न है, पहले आप इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा, ये है PMKVY। इसकी दोस्तों आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, या सी प्रधानमंत्री केंद्र विकास योजना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पी से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1974, बी 25 दिसंबर 1875, सी 24 अक्टूबर 1973, या डी 24 सितंबर 1873। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी 24 सितंबर 1873 को किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है MDM यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये जो हमारी योजना थी ये कब लागू हुई थी? तो ये मिड डे मील योजना जो लागू हुई थी ये 15 अगस्त 1995 को लागू हुई थी। लेकिन अब इसका एक नई योजना के द्वारा स्थानांतरण किया गया है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जो कि आपकी 29 सितंबर 2021 यानी कि 29 सितंबर 2021 को द्वारा मिड डे मील योजना का स्थानांतरण कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसके लिए मैं आपको ऑप्शन पहले बता देता हूँ। MDM कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए नामांकन वृद्धि, बी पोषण स्तर को बढ़ाना, या सी ठहराव करना, या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो मिड डे मील योजना चलाई गई थी उसमें ये सारे उद्देश्य शामिल थे। नामांकन वृद्धि भी बढ़ाना था, पोषण स्तर को भी सुधारना था और वहीं पर बच्चों को ठहराव यानी कि विद्यालय में रोकना भी था। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की बात कही? तो जो अभी मैंने आपको बताया था अशोक मेहता समिति के बारे में, जो कि 1977 में गठित हुई थी, 1976 में शायद गठित हुई थी और 1977 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इन्होंने कितने स्तरीय समिति की पंचायती राज की बात की थी? तो आपके ऑप्शन है ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, या सी 3 स्तरीय, या डी 4 स्तरीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 स्तरीय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भाग 9। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ऑप्शन ए पंचायती राज संस्था में, बी लोकसभा में, सी राज्य विधानसभा में, या डी मंत्रिमंडल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कितना दिया गया है 33%, और किसी किसी राज्य में 50% भी ये उसी आरक्षण की बात की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 28, बी 29, सी 47, या डी 41। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं पंचायत के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 5 जुलाई 1947, बी 14 नवंबर 1959, सी 2 अक्टूबर 1959, या डी 3 दिसंबर 1960। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महालवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए होल्ड मैकेंजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या सी डलहौजी, या डी लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड होल्ड मैकेंजी। तो भाई बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्हीं के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना भी हुई थी। वहीं लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं के समय में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और ये रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर डिस्टेंस पर चली थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास भेजता है? तो
आपके ऑप्शन है ए कानूनगो, बी ब्लॉक प्रमुख, सी तहसीलदार या डी जिला आयुक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कानूनगो। तो लेखपाल खसरा तैयार करने के बाद कानूनगो के पास भेजता है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और वहीं आप अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।